नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों से। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे तीन मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी कर। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले का। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 क्यों हुए। इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही है भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली, जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए। उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए बच्चों का ताली ठोकते। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। क्योंकि ये पूरे देश में एकजुटता का माहौल है, पूरा हिंदुस्तान एक है इस समय पर, और सबके अंदर एक प्रतिशोध की भावना है कि किसी भी प्रकार से इन आतंकवादियों को घुस करके मारा जाए और जो हमारे हिंदू भाइयों पर जिस तरीके का अटैक हुआ उसका बदला लिया जाए। पाकिस्तान जो इस टेररिज्म को पनाह देता है, पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए। और जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको भी मुक्त कराया जाए। इन सब को लेकर के पूरा देश, हर विपक्षी पार्टी, सब लोग एक हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं। और ऐसे समय पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, वरिष्ठ हैं, विजय शाह जी ने जो वक्तव्य दिया वो निश्चित ही सेना का मनोबल गिराने वाला वक्तव्य है। पहले तो इस विषय पर राजनीति करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब स्वयं बोल चुके हैं तो इसके बाद आवश्यकता नहीं थी किसी भी भाजपा के नेता को इस पर बोलने की या राजनीति करने की। परंतु उन्होंने इस विषय पर भी राजनीति करना जरूरी समझा और राजनीति भी इतनी निम्न स्तर पर जाकर करी। जो उन्होंने वक्तव्य दिया, मैं उसके कुछ शब्द शायद कह भी ना पाऊंगा ऑन कैमरा, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि हमारी राजनीति का स्तर कहां पहुंच गया है। वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कहते कहते यहां तक चले गए कि जिन लोगों ने हमारा सिंदूर उजाड़ा,
जिन लोगों से मतलब है निश्चित ही आतंकवादी, वो आतंकवादी ही थे जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। तो उन्होंने कहा जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा उनकी बहनों से ही हमने पाकिस्तान पे अटैक करवाया। तो एक तरीके से वो क्या कर्नल सोफिया जी को पाकिस्तानियों की बहन कह रहे हैं या टेररिस्ट की बहन कह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे तो सुन के शर्म आ गई उनका स्टेटमेंट। और ऐसे वक्त पर आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी तो वस्त्र उतार नहीं सकते, वो थोड़ी कपड़े उतार सकते। क्या आप बातें बोल रहे हो उसमें? आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि वाकई ये शर्म का विषय है और इसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।